बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। हो सकता है वे कहें कि उन्हें पीटने वाले माता पिता या विघटनकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85% परिवार विघटनकारी होते हैं। इसलिए अचानक आपको यह एहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं। मेरे माता पिता शराबी थे। मेरे पिता मुझे पीटते थे। जब मैं 6 साल का था तो मेरी मां ने उन्हें तलाक दे दिया। मेरा मतलब है, यह किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल यह है, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप क्या चुनने वाले हैं? क्योंकि या तो आप अनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीजें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीजें बढ़ने लगती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के स्याह पहलू पर केंद्रित रखता है, वह अतीत के दुर्भाग्यों और निराशाओं को बार बार भोगता है। यही नहीं, वह एक तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों और निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं दिखता है, तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान में अपने लिए ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो। इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं। आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है जिसे आप चुनते हैं। वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय असली सोच से सोचना शुरू कर सकते हैं और अपने भीतर सद्भाव और खुशी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। नियम उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा। देखिए, आपके मन में कई धारणाएं होंगी, जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज्यादा है, या आपके मन में यह विश्वास होगा, मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ बल्कि जवान हो रहा हूँ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें बन सकते हैं। आप खुद को अपनी गलत आनुवंशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज्यादा बड़ी है। हो सकता है आप सोच रहे हों, यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगी, या मेरा पति मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा, या यह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या मैं यह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ, या मैं इसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ का हर वाक्य एक रचना है। मैं नहीं हूँ कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है। ध्यान रहे, आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं हूँ शब्दों की शक्ति के बारे में डॉक्टर वोल्फ ने जो सशक्त सलाह दी है, वह सभी महान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं मैं हूँ, तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति से सृजन का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं
मैं थका हुआ हूँ, या मैं कड़का हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं देर से पहुँच रहा हूँ, या मैं मोटा हूँ, या मैं बूढ़ा हूँ, तो जिन्न कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह जानने के बाद क्या यह अच्छा विचार नहीं है कि दो सबसे सशक्त शब्दों में हूँ का इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए करें? यह कैसा रहेगा? मैं हर अच्छी चीज पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं चिर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ। अपनी पुस्तक द मास्टर की सिस्टम में चार्ल्स हानेल दावा करते हैं कि एक संकल्प हर उस चीज को समाहित करता है जिसे कोई इंसान चाह सकता है। उनका दावा है कि यह संकल्प सभी चीजों के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर देगा। वे आगे कहते हैं, इसका कारण यह है कि संकल्प सत्य के अनुरूप है, और जब सत्य प्रकट होता है तो हर तरह की गलतियां, मतभेद गायब हो जाते हैं। यह संकल्प है, मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली, उत्साहमय, प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूँ। अगर आपको अपनी मनचाही चीज अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का यह तरीका मेहनत भरा लगता हो, तो इस शॉर्टकट को आजमाएं। आप जो चाहते हो उसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। इससे आप जो चाहते हैं वह प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं उस पल यह ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य होता है और वह क्षेत्र मौजूद होता है। जब आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज की कल्पना करते हैं तो यह विश्वास रखें कि यह सच्चाई है और इसके प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें जैसे यह सच हो चुका है। जब हेनरी फोर्ड दुनिया में अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके आसपास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पागल समझा, क्योंकि उनकी निगाह में वे इतने अजीब सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वाले लोगों से ज्यादा समझदार थे। वे रहस्य जानते थे और वे ब्रह्मांड का नियम जानते थे। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं? इस ज्ञान से आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप जो चाहे वह काम कर सकते हैं। हो सकता है अतीत में आपने इस बात को कम आंका हो कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। देखिए, अब आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के अंश हैं और आप उस विराट मस्तिष्क से जो चाहे बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज आप जो चाहे कर सकते हैं। आप जीनियस हैं, इसलिए खुद को यह बताना शुरू करें और आप सचमुच जो हैं उसके प्रति जागरूक बनें। क्या इसकी कोई सीमा है? बिल्कुल नहीं। हम असीमित व्यक्ति हैं। हमारे ऊपर कोई छत नहीं है। इस धरती के हर व्यक्ति के भीतर की क्षमताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं और शक्तियां असीमित हैं।